दोस्तों नमस्कार। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो और पुलिस वालों को अपनी तकरार बताते हो, आपके साथ हुई दुर्घटना के बारे में आप पुलिस स्टेशन में जाकर बताते हो, लेकिन पुलिस वाले आपके साथ हुई घटना आपके कहे मुताबिक ना लिखकर उनके मुताबिक लिख लेते हैं, तब ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, कई बार मेरे देखने में ऐसा आया, इन द रिसेंट पास्ट अभी 2 व्यक्ति मेरे ऑफिस में आए और मुझसे कहने लगे कि हम लोग बाजार में कुछ खरीद रहे थे, तो क्या हुआ कि हमारे मोबाइल चोरी हो गए। जब पुलिस स्टेशन में जाकर हमें तकरार देनी पड़ी तो हमने पुलिस वालों से कहा कि हमारे दोनों मोबाइल चोरी हो गए। उस पर पुलिस वालों का क्या कहना था कि आप एक काम करिए, जाके सामने वाली जेरॉक्स पे से एक मिसिंग कंप्लेंट का फॉर्मेट लेके आइए और उसके बाद में वो भरकर हमें दे दीजिए। उसके मुताबिक उन लोगों ने भी वैसे ही किया और चोरी की तकरार होने के बावजूद भी पुलिस वालों ने मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज किया। दोस्तों, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पुलिस वालों को क्राइम रेट कम बताना होता है ताकि उनकी रेपुटेशन टिकी रहे, और जब किसी पुलिस स्टेशन का क्राइम रेट बढ़ता है तो उस पुलिस स्टेशन की रेपुटेशन भी डाउन होती है। तो इसीलिए दोस्तों, पुलिस वाले यही देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्राइम कैसे कम हो, लेकिन ये तरीके नहीं होते हैं क्राइम कम करने के। जैसे कि एक क्लाइंट पिछले बार मेरे ऑफिस में आया, उसने मुझसे कहा कि वकील साहब, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और पुलिस वालों ने ये मुझे एफआईआर दिया। अब क्या हो गया था दोस्तों, जब मैंने एफआईआर देखा तो उस एफआईआर में सेक्शन 325 के मुताबिक पुलिस वालों ने ऑफेंस दर्ज किया था, जबकि वो ऑफेंस 326 का था। क्योंकि जो क्लाइंट ने कहा उसे देखकर मैं दंग रह गया। क्लाइंट ने मुझसे कहा कि वकील साहब, आरोपी जो है उसने मुझे आकर लकड़ी से हाथ पर मारा जिससे मुझे फ्रैक्चर हो गया। अब दोस्तों, जब किसी वेपन से किसी को मारते हैं और उसे फ्रैक्चर हो जाते हैं तो वो एक्ट भारतीय दंड विधान के कलम 326 के अंतर्गत आती है, जिसके उपरांत उस आरोपी व्यक्ति को जन्म ठेप की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर वही एक्ट 325 में आती है जिसमें वेपन यूज ना हो, तो वही एक्ट दोस्तों 325 कलम के अंतर्गत बेलेबल यानी जमानत पात्र, जिसमें तुरंत पुलिस स्टेशन से भी जमानत दी जाती है, वो एक ऐसा गुना बन जाता है। तो दोस्तों, पुलिस वालों की कश्मकश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा गंभीर गुने वो ना होने दे और उसे दर्ज ना कराए। तो हमें अब क्या खबरदारी लेनी चाहिए? जब हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो, ऐसी कोई अनुचित घटना हो, तो हमें एक काम करना चाहिए। जब हम पुलिस स्टेशन जाए तो हमें हमारे कहे मुताबिक पुलिस ने लिखा है नहीं लिखा है उसकी जांच कर लेनी चाहिए। लिखने के बाद हमें पूरा पढ़ना चाहिए। अगर हम कहते हैं पुलिस वालों को कि भाई ये वेपन से उसने हमें मारा है, ये शस्त्र उसके हाथ में था, तो पहले हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि सच में पुलिस वालों ने वेपन के बारे में लिखा है या नहीं लिखा है। अगर वेपन नहीं लिखते हैं दोस्तों, तो उस गुन्हे की गंभीरता जो है वो एकदम कम हो जाएगी। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि हमें लिखते समय पूरा देखना है। दूसरी बात, अगर पुलिस वाले टालोमटाल कर रहे हैं तो हमें लिखित तकरार जाकर पुलिस स्टेशन में देना है और उसकी एक रिसीव्ड यानी ओसी हमारे पास हमें लेकर आना है। तीसरी बात, अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आपकी तकरार लेने से मना कर रहे हैं तो आप जाकर वही तकरार स्पीड पोस्ट से एसपी को भेज सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं या फिर एसडीपीओ को भी भेज सकते हैं। इस तरह दोस्तों, अगर उस तकरार के बारे में आगे कोई कार्यवाही ना हो तो आप कोर्ट में जाकर भी आवेदन दाखिल कर सकते हो और अपने साथ में जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ लड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।